जय हिंद दोस्तों, एक्सप्लोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में, यानी ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, उसमें कौन कौन से कॉम्पोजिशंस पाए जाते हैं, ब्लड बैंक में ब्लड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें कौन से केमिकल्स मिलाए जाते हैं एवं उसे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाता है, तथा ब्लड में आयरन और WBC की कमी और अधिकता से कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, सेल यानी कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और इनका निर्माण कई छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटोप्लाज्म इत्यादि के मिलने से होता है। तो कई सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल का निर्माण करते हैं और कई सेल मिलकर टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार कई टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन पार्ट का निर्माण करते हैं और कई ऑर्गन पार्ट आपस में मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो ब्लड भी एक प्रकार की टिश्यू यानी ऊतक है, जिसे हम लोग तरल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, जिसे प्योर ब्लड कहते हैं, जिसका कलर ब्राइट रेड होता है और ये आर्टरी यानी धमनी नामक नसों में बहता है। लेकिन जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, जिसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं, जिसका कलर डार्क रेड या वॉयलेट होता है और ये वेन यानी सिरा नामक नसों में बहती है। दोस्तों, किसी भी बैंक में ब्लड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्वेशन के लिए ब्लड में सोडियम ऑक्सैलेट नामक केमिकल मिलाया जाता है तथा ब्लड का प्रिजर्वेशन 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ब्लड के कॉम्पोजिशंस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कर्पसूल्स। तो ब्लड कर्पसूल्स में 3 कॉम्पोजिशंस आते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% कर्पसूल्स होते हैं। प्लाज्मा का निर्माण ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा के मिलने से होता है। प्लाज्मा में 92% वाटर, 1% सॉल्ट, 7% में 3 प्रकार के प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन होते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड को जमाने में सहायता करते हैं, ग्लोबुलिन ब्लड में एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं तथा एल्बुमिन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर प्लाज्मा से प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो सीरम बनता है, जो कि योलिस कलर का होता है और प्रोटीनलेस होता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता। जानेंगे ब्लड कैप्सूल्स पार्ट्स के बारे में, जो कि टोटल ब्लड का 45% होता है, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट सब्सटेंस पाए जाते हैं। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड कर्पसूल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। इसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिस्कवर मॉलफिंगी और स्वैमर्डम नामक साइंटिस्ट ने किया था, जबकि इसके रियल डिस्कवर के रूप में एंटोनी लीवेनहॉक को जाना जाता है। RBC का शेप यानी आकार बाइकॉनकेव डिस्क के समान होता है। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसका निर्माण यानी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और ये डिस्ट्रॉय होने के बाद स्प्लीन नामक ऑर्गन में जमा होते हैं। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC यानी RBC का कब्रगाह भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी RBC का रीजनरेशन स्प्लीन से भी होता है। RBC का साइज अप्रॉक्सीमेटली 5 माइक्रोन्स होता है। RBC का मुख्य काम हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करना होता है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें आयरन की उपस्थिति के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। सो ब्लड में आयरन की कमी से एनीमिया और अधिकता से हीमोक्रोमैटिस नामक बीमारी होती है। एनीमिया बीमारी की वजह से थकान, सांस लेने में तकलीफ और शरीर में पीलापन नामक समस्याएं होती है। जब वहीं हीमोक्रोमैटोसिस नामक डिसीज से हार्ट, लीवर और पेनक्रियाज ऑर्गन में समस्याएं उत्पन्न होती है। दोस्तों, RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसीलिए RBC में सेल डिवीजन नहीं होता है। यही कारण है ब्लड में RBC का अमाउंट कांस्टेंट रहता है। अब हम लोग जानेंगे WBC के बारे में, जिसका फुल फॉर्म वाइट ब्लड कैप्सूल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्लड में सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें सेल डिवीज़न होता है। इसका जीवन काल 2 से 5 दिनों का होता है। फ्रेंड्स, WBC का साइज RBC की तुलना में तो बड़ा होता है, लेकिन क्वांटिटी यानी संख्या में WBC RBC से कम होते हैं।
कि हम जानते हैं WBC हमारे ब्लड में इम्यूनिटी पावर की तरह काम करती है। इसकी थोड़ी सी अधिकता ब्लड में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है। लेकिन जब हमारे ब्लड में WBC की काफ़ी कमी हो जाती है तो हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी हो जाती है, जो कि एक बीमारी है और इस बीमारी को ल्यूकोपेनिया के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जब हमारे ब्लड में WBC की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है तो वैसी स्थिति में WBC RBC को ही मारने लगता है, जो कि ब्लड कैंसर का एक प्रकार है और इस प्रकार के ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया बीमारी के नाम से जाना जाता है। ब्लड कार्पस्कल्स यानी रक्त कणिकाएं हैं प्लेटलेट्स, जो कि रक्त जमाने में सहायता प्रदान करती हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संख्या ब्लड में 4 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है। तो हम लोगों ने देखा ब्लड कार्पस्कल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला RBC जो संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करने में सहायता करते हैं। दूसरा WBC जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखते हैं। और तीसरा प्लेटलेट्स जो कि रक्त जमाने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि ब्लड एक्चुअली क्या होता है, इसके कॉम्पोजिशंस कौन कौन से हैं एवं इसके कॉम्पोजिशंस में गड़बड़ी की वजह से किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ब्लड से रिलेटेड जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।